बोलते कि इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा वगैरह, तो वो थोड़ा बहुत डाउट मेरे मन में था। बम्पर टू बम्पर में पूरा पी जाती है गाड़ी पेट्रोल। 5 किलोमीटर तक का भी मैंने देखा हुआ है। ह्यूंडई की या किसी भी और कंपनी की कार चलाते टाइम उतना कंफर्टेबल लगा नहीं। लॉन्ग जर्नी के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। तो थोड़ा क्रैकिंग नॉइज आ रहा था मेरी इसमें गाड़ी में स्टार्ट करने के बाद, तो उस टाइप का बूस्ट आपको तुरंत फील होता है। 15,000 में आपका सर्विसिंग ये वो सब हो जाएगा। काइंड ऑफ अ वीजीए रेयर कैमरा, राइट। 1000 रुपीज समथिंग मुझे बस वो पे करना पड़ा था। इसका हॉर्न मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मेरा नाम है ललित एंड गाइस, आज अपने साथ है स्कोडा काइलैक एंड आज हम इस काइलैक का ओनरशिप रिव्यू करेंगे। इस कार के जो ओनर है उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस जानेंगे, क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है एंड ऑल जो इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स है इन डेप्थ इन डिटेल में बात करेंगे ओनर के साथ में। वेरिएंट की बात करें तो इसका प्रेस्टीज वेरिएंट है ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ में। सो बिना टाइम वेस्ट किए बुलाते इस कार के ओनर को एंड जानते हैं उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हेलो अंकुश भाई, हेलो थैंक यू ललित सो भाई। मच फॉर कमिंग। एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए दोज आर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुश एंड मैं पुणे में एक सॉफ्टवेयर फर्म के लिए काम करता हूँ। सो अंकुश भाई, वी विल स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा, आपने ली कभी गाड़ी? मैंने ये कार जून 30 जून स्पेसिफिकली बिकॉज दैट्स माय फादर्स बर्थडे, ओके, तो उस दिन मैंने ये कार ली थी। अच्छा, जी, जून में लिया आपने। जून। एंड कितने किलोमीटर हो गए कार के? ये कार के ऑलमोस्ट अभी 12,500 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है कार। ओके, एंड व्हाट वाज द ऑन रोड कॉस्ट एट दैट टाइम? ऑन रोड प्राइस जो मुझे उस टाइम पड़ी थी, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 16.5 लाख के करीब मुझे आई है, 16.5 लाख के ये आसपास। प्रेस्टीज वेरिएंट है ना, दिस इज प्रेस्टीज, एंड या ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ में। यस, ऑटोमेटिक। एनी काइंड ऑफ एक्सेसरीज आपने लगवाई इसमें? एडिशनल एक्सेसरीज तो मैंने मतलब जो डिफ़ॉल्ट इनके साथ आती है वही ली है, उसके ऊपर कुछ परचेज नहीं किया है। इट्स ऑल लाइक फुट मैट, जो 3D फुट मैट ये लोग देते हैं, दैट्स द थिंग। एंड थोड़ा बहुत जो इसका कवर होता है वो लिया है। एंड बस आई थिंक एडिशनली क्योंकि कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो लेदरेट सीट्स होती है वो इसमें टॉप मॉडल में आपको ऑटोमेटिकली आ जाती है। बाकी ऐसे जितना कुछ मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। हाँ, बेसिकली ये पहले से टॉप एंड है तो जी, इसमें ऑलमोस्ट सब फीचर मिल ही जाता है आपको। करेक्ट करेक्ट। ओके, थोड़ा सा मैं पास्ट जानना चाहूँगा, इससे पहले कौन सी गाड़ी रखी हुई या कौन सी ड्राइव की आपने? मैंने इससे पहले तो ऐसे कभी फोर व्हीलर ओन नहीं की है, टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, मैंने थोड़ी बहुत अपने ब्रदर्स की, फ्रेंड्स की फोर व्हीलर्स चलाई हुई थी। बट ओनरशिप वाइज आई डेंट हैव अ फोर व्हीलर लाइक विथ मी। आई डू हैव ड्राइविंग एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत बिट्स एंड पीसेस में। बट फुल फ्लेजेड मैंने जून से ही, जब मेरे पास कार आई है, तब से चलाना स्टार्ट किया है। ओके, तो ये पहली गाड़ी है आपकी जी एंड ये भी नहीं ली आपने जी। फर्स्ट टाइम? ओके, तो मेरा मेजर क्वेश्चन यही बनता है, व्हाई दिस स्कोडा काइलैक? व्हाट वाज योर रिक्वायरमेंट्स? क्या आपके नीड्स थे, रिक्वायरमेंट्स क्या थे एंड मेजर रीज़न क्या था इसी गाड़ी पे आने का आपका? जी, दो तीन चीज़ें। मतलब पहला तो एक्चुअली मैंने पहला तो मुझे टाटा एक्चुअली थोड़ा सा दिल के करीब है, बिकॉज आपको पता है टाटा इज़ लाइक व्हाट दे डू फॉर इंडिया, राइट। तो टाटा मेरा पहला प्रेफरेंस हुआ करता था एक्चुअली। तो नेक्सॉन आई वाज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स, बट मेरे फैमिली में एक्चुअली ससुर जी के पास में नेक्सॉन है, को बताया भी, राइट। तो दैट्स व्हाई आई हैड टू कीप नेक्सॉन असाइड। इसके बाद में फिर मुझे हैरियर वाले रेंज में जाना नहीं था, तो मैंने हैरियर वगैरह नहीं प्रेफर किया। देन उसके अलावा फिर टाटा में उतनी मुझे कर्व वगैरह थोड़ा सा वो उतनी पसंद नहीं आई जितनी नेक्सॉन पसंद थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मारुति वगैरह, आई वाज नॉट वेरी इंक्लाइन टुवर्ड्स मारुति एज वेल। देन आपके पास ब्रांड्स क्या बचते हैं कि ह्यूंडई हो गया या किया हो गया, आपके पास फिर स्कोडा है, राइट। तो दैट्स व्हाई आई लाइक फर्स्ट वेंट टू द स्कोडा शोरूम। स्कोडा शोरूम में जब मैंने देखा, इसको टेस्ट ड्राइव करके देखा, तो आई वाज लाइक ये कार इतना मुझे चलाते जितना कंफर्टेबल लगी ना, तो उतना मुझे कभी ह्यूंडई की या किसी भी और कंपनी की कार चलाते टाइम उतना कंफर्टेबल लगा नहीं। मतलब जो ड्राइव एक्सपीरियंस इसके साथ में था, तो इट वाज वेरी कंफर्टेबल। प्लस मेरा जो पोस्चर बन रहा था इसमें, राइट, आपका आई लेवल होता है जो आप चलाते हो, राइट, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। ड्राइविंग स्टेबिलिटी एंड स्कोडा का आपको इंजन का और वो सारी चीज़ें पता ही है। प्लस एडिशनली मेरे एक फ्रेंड के पास कुछ भी है, 2-3 फ्रेंड्स के साथ रादर आई वुड से। ओके, तो उनका भी पर्सनल ओपिनियन मैंने लिया बिकॉज इसका सर्विस मेंटेनेंस वो सारी चीज़ों का आपको पता ही है, राइट। मार्केट में बहुत सारे लोग इसके बारे में बोलते हैं कि इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा वगैरह, तो वो थोड़ा बहुत डाउट मेरे मन में था compared to बाकी इंडियन ब्रांड्स। तो दैट्स व्हाई आई फेल्ट कि हाँ, नहीं, दिस इज समथिंग दैट वी कैन ओन, प्लस या बी लाइक अ जर्मन कार और अ जेक
company, right? So that's one more thing which obviously I feel take pride in. ओके, और भी इसके जैसे कि कॉम्पिटिटर है, जैसे कि आपने कहा है इसके ब्रांड के Hyundai की वेन्यू हो गई, किया जी, सोनेट, जी। उनमें से आपने कोई देखी नहीं? Hyundai Venue हमारे फैमिली में अगेन वी हैव लाइक 3 फैमिली मेंबर्स हु ओन Hyundai Venue. तो दैट्स वाई वो भी उतना मैं इंक्लाइंड नहीं था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे थोड़ा अलग सा कुछ करने की आदत है एक्चुअली. इवन आपने मेरा फ़ोन अगर देखा हो, राइट, आई एम यूजिंग अ फोल्डेबल. ओके। सो मेरी फैमिली में आई एम द फर्स्ट पर्सन हु ओन्स अ फोल्डेबल. अच्छा। तो जब टेक्नोलॉजी की बात आती है या कोई डिवाइसेस के बात आती है, राइट, तो हाँ। आई एम मोर लाइक कि कुछ अलग करना है, थोड़ा सा हटके चीज़ें चाहिए, राइट. हाँ, हाँ। तो दैट्स वाई मुझे काइलैक चाहिए थी. कुशैक मैंने देखा था एक्चुअली इसमें भी. कुशैक इज़ रियली गुड. ओनली थिंग विच आई फेल्ट इज थोड़ा मेरे ओवर बजट जा रहा था कुशैक का. एंड सेकेंडली इसका जो आपने पावर रेटिंग देखा होगा और इसका कुशैक का देखा होगा, राइट, थोड़ा इसका स्पेस में कम है, लेकिन इसका वेट कम होने की वजह से ना ये 0 to 100 आपको 11 सेकंड्स में पहुंचा देती है. कुशैक 13 सेकंड्स लेती है. तो ऐसे थोड़े बहुत कुशैक के ऊपर इसके प्रोज थे, राइट. तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर्ड दिस ओवर कुशैक. एंड प्लस नया मॉडल भी था, नई कार है, तो दैट्स व्हाई कुशैक तो अच्छा आपने नहीं ली, क्योंकि उसका तो अभी फेस लिफ्ट भी आ गया वापस। Facelift हाँ, आ चेंज गया, हो गई है। पहली बात तो आपने पहली बार ली गाड़ी, वो भी सीधा स्कोडा में आए, क्योंकि ज़्यादातर लोग पहले जो गाड़ी लेते हैं उनकी थोड़े Hyundai हो गई, मारुति हो गई, उन ब्रांड में हाँ. ज़्यादा फोकस रहता है, जी, बट आप सीधा जर्मन गाड़ी में आ गए. right. सो देखिए, इसका जो सर्विस का है ना, लोगों को डाउट यही रहता है, मतलब वही प्रॉब्लम रहती है कि इसका मेंटेनेंस सर्विस. हाँ. तो मैं सीधा उसी पे आता हूँ. सर्विस कॉस्ट अभी आपके 12,500 हो गए किलोमीटर, तो कितनी सर्विस हुई एंड कुछ आया कॉस्टिंग वगैरह कैसा कुछ? नहीं, इसका कैसा है ना कि स्कोडा का हो या फोक्सवैगन है, आपका पहला सर्विस होता है हमेशा 15,000 किलोमीटर्स पे. उससे अच्छा. पहले आपको सर्विस की जरूरत नहीं है. अच्छा, अभी तो हुई ही नहीं मतलब अभी इसकी तक एक भी सर्विस? सर्विसिंग की जरूरत हाँ, नहीं हाँ. पड़ी है. एंड प्लस देयर इज नो रीजन दैट आई हैड टू गो टू अ सर्विस, हाँ, हाँ. लाइक फॉर अ सर्विस बेसिकली, ओके. टू वर्कशॉप. बट हाँ, मेरा एक दो टाइम पे जब इसका ज़रूरत पड़ी थी कि मुझे सर्विस के लिए या सर्विस सेंटर बेसिकली जाना पड़े, वर्कशॉप जाना पड़े. पहला रीज़न था मैं एक्चुअली चला रहा था नागपुर में, ओके. तो एक बहुत बड़ा बम्प आ गया था, हाँ. मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड, राइट. तो उस टाइम पे ना साइलेंसर एक्चुअली, ये आज की कार्स में वो नया टेक्नोलॉजी आता है कि आपकी अगर बड़े बम्प से चला जाए और आपका साइलेंसर डैमेज ना हो तो वो स्लॉट में से खाली निकल जाता ओके. है ना. तो मुझे पता नहीं था एक्चुअली, मुझे इतना आइडिया नहीं था उस टाइम पे. तो थोड़ा क्रैकिंग, एक कुछ क्रैकिंग नॉइज़ आ रहा था मेरी इसमें गाड़ी में स्टार्ट करने के बाद. तो आई वॉज इन नागपुर एट दैट टाइम. तो स्ट्रेट अवे मैं नागपुर के शोरूम में चला गया और उनको बताया कि भैया ऐसा ऐसा इशू आ रहा है, राइट. तो दे लाइक विद इन 5 मिनट्स दे अटेंडेड मी. साथ ही में वो 5 मिनट जब मैं वेट कर रहा था ना, मुझे एक मस्त ठंडे पानी की बॉटल मिली, साथ में चाय कॉफ़ी भी पूछी गई. हाँ. एंड देन दे टुक द कार कीज फ्रॉम मी. मुझे बिठा के, सर अच्छा आप बैठिए, आप बताइए कि क्या इशू आ रहा है. दे टुक अ ड्राइव एंड दे थॉट कि हाँ चलो अभी समझ में आ गया क्या इशू है. सीधा लेके उन्होंने रैम्प पे गाड़ी चढ़ा दी. रैम्प पे चढ़ा के उन्होंने मुझे दिखाया कि सर दिस इज़ द रीज़न वाई यू आर गेटिंग द नॉइस. वही के वही फिक्स कर दिया. एंड आई वॉज फ्री इन लाइक 10 to 15 मिनट्स में वहाँ जाने के बाद में. ओके. ठीक है. तो मुझे ये एक एक्सपीरियंस जो था, एंड सेकंड एक्सपीरियंस मुझे एक्चुअली थोड़ा मेरे गाड़ी का, जैसे मैं नया ड्राइवर हूँ ऑब्वियसली, एंड आई डिडंट हैव दैट नॉलेज ऑफ आपको कितना एक्सेलरेट करना चाहिए शुरुआत में वगैरह ना. तो यहाँ से थोड़ा सा मेरी कार टूट गई थी. तो आई हैड टू एक्चुअली गो फॉर इंश्योरेंस एंड वो सारी चीज़ें. तो उस टाइम पे भी मुझे 8 से 10 दिन में ना ये पूरा इन्होंने ठीक करके दिया है गाड़ी. तो मुझे वो दोनों एक्सपीरियंसेस ना काफ़ी, एंड आई डेंट हैव टू पे एनीथिंग. इज जस्ट लाइक 1000 रुपीज़ समथिंग. मुझे उसका कुछ हैंडलिंग चार्जेस या कुछ होता है उनका चार्जेस, बस वो पे करना पड़ा था. लेकिन सर्विस का एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन है. सेकेंडली आपका एनुअल सर्विस का जो ये पैकेज होता है इनका, रेट मेंटेनेंस पैकेज, उसको क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली इस टाइम पे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2 साल का सर्विस पैकेज आप लोगे 15,000 में आपको मिलेगा. तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग बियॉन्ड दैट. ओके. तो आई थिंक पहले 3 साल का तो आपका ऑलमोस्ट मोटा मोटी 15,000 में आपका सर्विसिंग ये वो सब हो जाएगा. बस कुछ चेंज, अगर मान लो आपका ब्रेक पैड्स खराब हुआ है या कुछ है, तो उतना ही जो आपका जेब से जाएगा वो चीज़ है बस. बट अपार्ट फ्रॉम दैट सर्विस का इतना कोई चार्जेस नहीं है. कुछ एक्स्ट्रा पैकेज लिए फिर आपने? पैकेज मैंने अभी तक लिया नहीं है एक्चुअली. यू कैन बाई इट टिल दी 12th मंथ आफ्टर बाइंग योर कार. तो 1 साल होने से पहले आप ले लोगे तो आपको वो 14,500 में पड़ता है. आफ्टर 12 मंथ्स आई थिंक कुछ 300-400 रुपये एक्स्ट्रा पड़ता है. तो लाइक 15,000 के अंदर अंदर आ जाता है वो चीज़ भी. डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था स्कोडा का?
डिलीवरी एक्सपीरियंस वाज सुपर, मतलब बहुत प्रीमियम। इनफैक्ट जब मैं देखने भी गया ना, मेरे फ्रेंड के रेफरेंस से गया था एक्चुअली, एक जो पिंपले गुरव में एक शोरूम है स्कोडा का, हाँ, गारवे स्कोडा, गारवे आपको स्कोडा। पता होगा राइट। तो वहाँ पे मैं गया था। हम्म, तो उनका आई डेंट हैव टू बेसिकली गो आफ्टर देम, आज देम। जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया, वहाँ से लेके जब तक मैं बाहर नहीं निकला, और प्लस बुकिंग किया है, बुकिंग करने के बाद में भी मुझे अगर कोई फॉलोअप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बेसिकली उन्होंने खुद ही अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। हम्म, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे अपडेट्स आते थे कि सर आज आरटीओ का काम हो गया, आज ये हो गया, आज वो गया। हम्म, कुछ उनको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो उस पर ये वो लोग उन्होंने पूछा है सारी चीज़ें। एंड देन वाइल डिलीवरिंग द कार ऑल्सो, लाइक दे वर सो वेरी हेल्पफुल। प्लस जितना आपको उतना एंटरटेन करते हैं वो लोग, राइट। मुझे हार के साथ में छोटी छोटी चीज़ें, मतलब आप समझ सकते हो राइट। हाँ, गाड़ी के लिए खुद भी हार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने ले रखा था भले ही मैं मतलब हार ले रखा है। उन्होंने पूरा स्वीट्स का बॉक्स, ये वो सब सब वो खुद ही अरेंज करके दिया है। ये गणपति जी उन्होंने दिया है, ओके, राइट। तो डिलीवरी के टाइम पे ऐसा आपको लगेगा नहीं कि आप किसी और से ले रहे हो। इट्स लाइक अ फैमिली दैट यू आर बाइंग इट फ्रॉम, राइट। तो स्कोडा फैमिली, दे डोंट जस्ट मी से इट, दे मीन इट एक्चुअली। सो ओके, वो एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हम्म, एंड आफ्टर सेल्स ऑल्सो, लाइक जब से गाड़ी मेरे पास आई है राइट, हाँ, तो मुझे कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं उनके कि सर ये ऑफ़र चल रही है, वो ऑफ़र चल रही है, आपको सर्विस मेंटेनेंस खरीदना है तो ये इतने में पड़ेगा। दूसरा अभी आई थिंक स्कोडा का 1000 कुछ काइलैक बिक चुकी है अभी, हम्म, राइट। आई थिंक 2 महीना पहले कुछ एक हुआ है वो इनका। तो पुणे में 1000 काइलैक के लिए उन्होंने एक इवेंट रखा था। अच्छा, सो फॉर ऑल द काइलैक ओनर्स ओनली, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था गावे स्कोडा ने कि आपके थ्रू आउट द डे वॉट एवर एक्सपेंसेज यू विल हैव टू, लाइक जस्ट कम टू गार्वे स्कोडा एंड देन दे टेक यू टू इमेजिका, एक्वा इमेजिका या कुछ इमेजिका था राइट। तो वहाँ पे उन्होंने जितने लोगों ने रजिस्टर किया है सबको लेके गए राइट। एंड इवन टिकट से लेके खाना पीना, दिन भर का पूरा घूमना, पूरे एक्सपेंसेस सब उनकी तरफ से। सब उनकी तरफ से। तो इट्स लाइक मतलब वो आपके साथ में रिलेशनशिप ना कभी भी छोड़ते नहीं है। हाँ भाई, अब इसके इंजन की बात करें तो इसमें 1 लीटर का TSI 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। इसमें 115 bhp की पावर एंड 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों मिल जाता है 6 स्पीड में। आज अपने साथ ऑटोमेटिक है। सो अभी स्कोडा ये गाड़ी जानी जाती है अपने परफॉर्मेंस के लिए। सो आपको रियलिटी में कैसा, रियल लाइफ में कैसा परफॉर्मेंस मिल रहा है इस 1 लीटर के साथ में? 1 लीटर के साथ में ऑनेस्टली मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे तो मुझे बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल रहा है, क्योंकि मैं एक्चुअली टाटा नेक्सॉन का AMT चला चुका हूँ। ओके, और आई थिंक ऑटोमेटिक में मैंने एक CVT भी चलाई है, मतलब एक वर्ना की CVT है। तो परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक वरना आई फाउंड कि इट वाज गुड, बट बाद में जब मैंने ये चलाई तो आई थिंक तब से मुझे ये गाड़ी का परफॉर्मेंस आई थिंक तीनों में बेस्ट ऐसे लगा। ओके, इसके अलावा आई थिंक इसमें 2 मोड्स है, जैसे आप देख रहे हैं राइट। एक सिटी मोड होता है, ड्राइव मोड जिसको बोलते हैं, और एक स्पोर्ट्स मोड। तो जैसे बाकी गाड़ियों में आपने सुना होगा ना कि स्पोर्ट्स मोड, जैसे 3XO का एक देखा था मैंने कि उसका स्पोर्ट्स मोड इतना कुछ डिफरेंस लगता नहीं। जब सिटी मोड से स्पोर्ट्स मोड कन्वर्ट करते हो और जब इसको चेंज करते हो ना, तो उसका कोई डिफरेंस लगता नहीं है उसमें। लेकिन यहाँ पे ना एकदम ड्रास्टिक आपको चेंज लगेगा। जैसे ही हम लोग वीडियो गेम में खेलते थे राइट, NFS वगैरह आपने खेला होगा, तो उसमें जो बूस्ट मिलता है एग्जैक्टली राइट, तो उस टाइप का बूस्ट आपको तुरंत फील होता है। एंड ऐसा नहीं है कि सिटी मोड का पावर बहुत कम है, ऐसे भी नहीं है। इट्स एक्चुअली मेंट टू ड्राइव अ कार विद इन सिटी लिमिट्स, और या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है तो उसके लिए बहुत प्रिसाइज बनाया गया है राइट, सो दैट आपका फ्यूल कंजम्पशन कम ना हो। एंड या आई रियली लाइक दिस थिंग। प्लस जैसे आपको मैंने, हम लोग जब भी बात भी कर रहे थे राइट, कि समृद्धि पे या इवन मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे मैंने जब चलाई है ये गाड़ी, तो मैंने बियॉन्ड लिमिट्स ऑल्सो लाइक 120 के ऊपर भी ट्राई किया था, जस्ट टू ट्राई। आई मीन इट वाज अ वेरी शॉर्ट स्पैन वेयर आई had driven this till 140 150, इवन आई थिंक 160 के आसपास भी लेके गया था। और उसके बाद फिर जस्ट टू टेस्ट द ब्रेकिंग ऑल्सो, तो ब्रेकिंग भी बहुत एफिशिएंट लगा, क्योंकि मैंने 160 से तुरंत ब्रेक करके आई थिंक आई केम बैक टू
110 120। सो जैसे कि आपने कहा आपने बियॉन्ड लिमिट भी चल रही, तो भी टॉप स्पीड कितनी ली अभी तक आपने इसमें? अब तक तो मैंने 160 तक जाके देखा है इसमें। 160 इज द हाईएस्ट आई थिंक दैट आई ट्राइड, एंड स्टेबिलिटी वाइज मस्त, उस समय भी स्टेबिलिटी बढ़िया है? बहुत प्यारा। हाँ, मतलब स्टेबिलिटी का मुझे कभी कोई वो नहीं लगा। मतलब जो एक फील होता है राइट कि आपको गाड़ी चलाते टाइम लगना शुरू हो जाता है कि नहीं यार इसके बाद मेरे से नहीं संभलेगी, तो वो फील मुझे कभी भी नहीं आया है गाड़ी के साथ में। लाइक 120 130 तो आराम से ऐसे ही चलती है जैसे आपको लगेगा कि हाँ चलो 60 70 चल रही है। इट्स लाइक दैट। फिर भी आपको इतने स्पेंड किया आपने 16.5 लाख, तभी आपको ये कम नहीं लगता 1 लीटर का इंजन ही मिल रहा है? टू बी ऑनेस्ट नहीं, बिकॉज मतलब 16.5 में ना बेसिकली बाकी के फीचर्स भी जो ये गाड़ी दे रही है राइट आपको, जैसे अभी इससे एक मॉडल नीचे अगर आप देखोगे राइट, सिग्नेचर वेरिएंट है। सिग्नेचर वेरिएंट में जो डिफरेंसेस आपको मिलते हैं यहाँ पे, आपको टायर मिलेगा 16 इंच का, इसका रहता है 17 इंच का। then you'll not get the sunroof as well, you'll not get this wireless charging, and बहुत सारी चीज़ें, बहुत डिफरेंसेस है। रेयर वाइपर नहीं रहेगा क्योंकि पुणे जैसे सिटी में अगर आप चला रहे हो राइट, यहाँ पे कम से कम 7-8 महीना बारिश होती है। इस साल तो शायद उससे भी ज़्यादा हुई है। यू नीड रेयर वाइपर इफ़ यू आर अ न्यू ड्राइवर लाइक मी। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब एंड इंजन की अगर बात करें जैसे आपने बोला, तो मे बी आई थिंक लग सकता है कि 4 सिलेंडर इंजन हो, लेकिन विटारा, ग्रैंड विटारा या वो गाड़ियों को भी मैंने चला के देखा है राइट, तो उसका पावर रेटिंग इसके कंपैरिजन में आप देखोगे भी नहीं कि यार ये क्या पावर रेटिंग दे रखा है राइट। हाँ, सो जैसे कि 3 सिलेंडर में, तो इसमें इंजन नॉइस वगैरह, वाइब्रेशन वगैरह कुछ होता है फील? अंदर बैठ के तो आपको लग ही रहा होगा, इतना कुछ लगता नहीं है। बाहर से अगर थोड़ी देर सुनोगे वगैरह तो मे बी आपको लग सकता है कि वाइब्रेशन है, बट अंदर नॉइज नहीं आता है, पता भी नहीं चलता कि गाड़ी चल रही है। एंड वो भी आप रोज रेगुलर चलाओगे तो यूज टू हो जाते हो? हाँ, मेरा बेसिक यूसेज एक्चुअली घर से ऑफिस, ऑफिस से घर ऑलमोस्ट लाइक 40-45 किलोमीटर्स में डेली चलाता हूँ। एंड इसके अलावा वीकेंड्स मेरी लॉन्ग ड्राइव्स तो मेजरली होती है। और highest that I've taken this car is like 2000 kilometers to and fro, at least 2200 के करीब करीब लॉन्गेस्ट जर्नी मेरा हो चुका है इसके साथ में। 2000 किलोमीटर वन होता है या दोनों? दोनों, मतलब नागपुर था एक्चुअली, नागपुर गया था मैं। इट्स 750 किलोमीटर्स टू एंड फ्रो, एंड फिर आसपास की जगह घूमते घूमते मेरा पूरा ट्रिप में आई गेस हफ्ते 1.5 हफ्ते में उतना हो गया था, 2200 किलोमीटर के करीब। ओके। जो आप ट्रिप पे गए तो वो फैमिली के साथ गए, फ्रेंड के साथ में? फैमिलीज के साथ। यानी तो पीछे भी बैठे थे? हाँ, रियर सीट पे? यस यस। एंड बूट स्पेस में भी लगेज वगैरह रखा होगा आपने? काफ़ी सब मतलब 2 फैमिलीज थी बेसिकली, मेरी फैमिली एंड मेरा भाई की फैमिली। ओके। सो 3 लाइक 2.5 into 2 लाइक वैसे। ओके। सो बूट स्पेस कैसा है गाड़ी का? बूट स्पेस अमेजिंग है। मतलब बूट स्पेस आप कंपेयर करोगी इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ में भी ना, तो इसकी टक्कर का आपको बूट स्पेस कोई देता नहीं है। एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरा बूट स्पेस जितना मैंने यूसेज किया है तो एकदम निचोड़ के निकाला टाइप के। जैसे आप ये देख रहे हो राइट, ये कैमरा है मेरा, डैश कैम। तो ये डैश कैम की ये चीज़ मैं बोलना आपको बहुत बढ़िया लग रही है देखने में। बहुत ऐसा ये डिफेंडर वाली फील दे रही है तो पूरे। जी थैंक यू। तो ये क्या चीज़ है, मतलब ये डैश कैम अलग से लगाया क्या मतलब? हाँ, ये डैश कैम मैंने अलग से लगाया। 2 रीजंस थे एक्चुअली इसके ना। तो मेरी एक पहली तो वो है कि ये सनरूफ होने की वजह से आप बच्चों को कितना भी रोको तो वो खोल के खड़े हो जाएंगे राइट। तो आपको पीछे का कुछ दिखेगा नहीं, एंड आई हैव अ वेरी लाइक लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन दिस मिरर। तो मैं चलाते टाइम पे ये मिरर में बहुत देखता हूँ, तो वो व्यू ब्लॉक हो जाता है बेसिकली। दैट इज़ वन रीज़न। एंड सेकेंडली ऑब्वियसली अगर आपको वो चीज पीछे वाला जो मिरर का भी स्पेस अगर यूज करना है राइट, तो आपको बूट स्पेस जो कंपनी देती है ना, आई एम नॉट श्योर वेदर वो आपको सिर्फ पार्सल ट्रे के नीचे तक का कंसीडर करके देती है या पूरा ऊपर से नीचे तक का। लेकिन मैं पूरा आपको एक फोटो भी है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा वो। ओके। तो हमने पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा बूट स्पेस यूज करके रखा है। बीच में से सिर्फ कैमरा है लेकिन हमें पूरा व्यू दिख रहा है राइट। तो उतना तक यूज किया है। तो मतलब 2 फैमिलीज का बड़ा 4 आई थिंक सूट केसेस एंड छोटी मोटी बैग्स एंड ये सब टॉयज, बच्चों के बहुत सारा सामान हम लोग उसमें लाद के लाए थे। इट वाज स्टिल हैविंग सम स्पेस कि उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान और चला जाए। मोटा मोटी कहे तो अच्छा है बूट स्पेस? बहुत बढ़िया। यस। ओके।
एंड जो रियर में आप ट्रिप पे गए तो उनका कैसा एक्सपीरियंस था एज कंफर्ट वाइज, उनको कैसा लगा? फिर में मतलब आपको बताया फैमिली के साथ में बताया जाए तो हमारी वाइफ्स राइट, मेरा भाई वाज सिटिंग हियर ऑन द लेफ्ट वे आर सिटिंग राइट नाउ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ओके। देन दोनों की वाइफ्स एंड दोनों बच्चे हम्म। पीछे बैठे हुए रहे। तो आराम से मतलब आपको 400-500 किलोमीटर तक तो आराम से निकल जाएगा। हम्म। लेकिन फिर बच्चे तो बच्चे हैं राइट, तो आपको फिर रेयर सीटिंग कितना भी बड़ा मिल जाए वो आराम से बैठने नहीं देंगे। हाँ। बट नो वन वाज लाइक फीलिंग टायर्ड क्रैम्प्ड, ऐसा कुछ हुआ है कि बहुत लंबी जर्नी कर ली ऐसा कभी किसी को लगा नहीं। बिकॉज दिस सीट्स यू नो दीज आर ऑल्सो वेरी गुड सीट्स, आपको थाई सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाता है, इसका बकेट सीट्स है राइट। तो लॉन्ग जर्नी के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई है सीट्स मैं बोलूँगा। लेग स्पेसेस में भी अगर बहुत ज़्यादा हाइटेड लोग हैं, शायद 6.5 फीट या 6 फीट 2 इंच 3 इंच ऐसे वाले लोग हैं, तो शायद उनको थोड़ा रेयर सिटिंग अनकंफर्टेबल लॉन्ग जर्नीज के लिए लग सकती है। बट माई वाइफ एंड माई ब्रदर्स वाइफ दे आर ऑल लाइक 5.5 मैक्स टू मैक्स राइट, 5.2 5.3, तो उतना कुछ इशू नहीं है उनसे। अच्छा भाई, आपने 1 लीटर ले तो ली, हम्म। बट इस 1 लीटर में आई थिंक मेजर क्वेश्चन यही रहेगा लोगों की, माइलेज क्या देती गाड़ी? सिटी में Mileage। आपको कितना मिल रहा है एंड हाईवे पे कितना मिल रहा है? हाँ, सिटी में बेसिकली जो मैं आपको बताने जाऊँ तो जैसे मेरा यूसेज है एकदम सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाके का राइट, आईटी पार्क जो हम लोग पुणे का देखते हैं हिंजेवड़ी, तो वहाँ पे इवन आई हैव सीन दी वर्स्ट, बिकॉज बम्पर टू बम्पर में पूरा पी जाती है गाड़ी पेट्रोल। तो इट्स लाइक 5 किलोमीटर तक का भी मैंने देखा हुआ है। लेकिन एज सुन एज यू गेट ऑन द हाईवेज एंड देन तो इट एवरेजेस आउट बेसिकली, तो मुझे 9-10 किलोमीटर तक का तो ऐसे डे टू डे बेसिस पे दे देती है सिटी में? हाँ सिटी में, मतलब इंक्लूडिंग माई वे टू ऑफिस, देन जो खाली पीली अपना रास्ता भी है राइट, मुंबई पुणे हाईवे जब हम जाते हैं, तो इट्स अ मिक्स ऑफ हाईवे प्लस आपका हिंजेवाड़ी का एरिया जो एकदम हाईली क्राउडेड है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, तो उसमें मुझे 10-11 किलोमीटर तक ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे दे देती है, इंक्लूडिंग खतरनाक ट्रैफिक इन हिंजेवाड़ी। अगर हिंजेवाड़ी में ट्रैफिक नहीं मिल रहा है आपको, तो मैंने इवन 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर के हिसाब से भी ऑफिस पहुंचा हुआ हूँ मैं। और हाईवे पे मुझे एवरेज दे देती है 16-16.5 तक। तो सस्पेंशन कैसे है इस गाड़ी के? सस्पेंशन इस गाड़ी के वैसे तो अच्छे हैं, जितना मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है, तो सस्पेंशन में तो मुझे कभी ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं रहा है। हिंजेवाड़ी के रास्ते आपको पता ही है कैसे होता है राइट, लाइक ड्यूरिंग रेनी सीजन इट्स ऑल लाइक खड्डे वड्डे, पुणे में हर जगह होता है राइट, तो उसमें भी मुझे इतना कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। मे बी आई वुड से कि इफ़ आई हैव टू रेट इट आउट ऑफ 10, मैं 8 तक तो इसको आराम से रेट कर सकता हूँ सस्पेंशंस को। ओके। बाकी इसमें एसी वगैरह कैसा है, इसका क्लाइमेट कंट्रोल? एसी बहुत बढ़िया है। एसी आज जितना मैंने रिव्यूज़ में सुना था राइट गाड़ी लेने से पहले, दैट वाज वन पॉइंट कि मैं थोड़ा कंसर्न था कि इसमें कैसा रहेगा। बट मैं ये गाड़ी नागपुर ले जा चुका हूँ, आपको बताया राइट, एंड उस टाइम पे नागपुर में टेम्परेचर चल रहा था तकरीबन 45-46 डिग्रीज, एंड 45-46 डिग्रीज में भी इट हार्डली टेक्स अ मिनट टू कूल डाउन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस कार, तो उसमें कभी मुझे कंप्लेन नहीं रहा है। एसी वाज रियली गुड। इवन हीटर जब मैंने थोड़ा क्या बोलते हैं, हम लोग कोस्टल एरिया में गए थे राइट, एंड मेरा बेटा भी थोड़ा पानी वानी में खेल के केम बैक एंड ही वाज शिवरिंग वगैरह, तो हमने हीटर वगैरह इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं किया, बट एट दैट टाइम इट वाज आल्सो अ गुड परफॉर्मेंस ऑफ द हीटर एज वेल। स्टार्ट किया इमीडिएटली, आई थिंक 15-20 सेकेंड्स में इट हीटेड अप एंड इट वाज गुड। ओके, यानी कि मतलब अच्छा है, पावरफुल है इसी, है ना? अच्छा है, यस, एंड इट कम्स विद एन एयर प्यूरीफायर एज वेल। तो वो टेस्ट मैंने किया नहीं है, बट आई कैन फील दी प्योरिटी ऑफ एयर विद इन दी कार राइट। आपके सराउंडिंग्स में जब आप बाहर निकलते हो और अंदर का एयर का डिफरेंस पता चलता है ना, तो प्यूरीफायर इज ऑल्सो लाइक इट्स गुड एयर केयर दे कॉल इट राइट। सो अब भाई और एक चीज़ जो मुझे पूछनी इस गाड़ी के बारे में, इसके नेगेटिव्स क्या क्या हैं? नेगेटिव्स जो मैं पहला अगर स्टार्ट करूँ तो ऑब्वियसली आपको मैंने बताया राइट कि इसका हॉर्न मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट समहाउ आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू रिप्लेस दिस हॉर्न। मैं वर्कशॉप में जाके वो रिप्लेस करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो दैट इज़ वन थिंग।
ऑब्वियसली सेकेंडली मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है मेरे चैनल पे, इट्स अबाउट द टीपीएमएस ऑफ दिस कार, राइट? तो इट्स नॉट अ डायरेक्ट टीपीएमएस, इट्स एन इनडायरेक्ट टीपीएमएस। दोनों में डिफरेंस ये होता है ना कि आपको डायरेक्ट टीपीएमएस में यहीं पे पता चल जाता है स्क्रीन पे कि आपके टायर्स में कितना प्रेशर है चारों, है ना? तो इफ यू गेट अ नोटिफिकेशन सेइंग कि आपके टायर में, किसी एक टायर में प्रेशर कम है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टायर में कितना प्रेशर है, एंड यू कैन टेक अ डिसीजन कि कितनी देर में आप हवा भरा सकते हो या नहीं। बट इसमें वो प्रेशर नहीं पता चलता, इसमें खाली वो पता चलता है कि टायर में प्रेशर कम है। लो है। हाँ, वन मोर कॉन दैट वी एक्चुअली स्पोक अबाउट बट फॉरगॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, राइट? ये देखो, इसका जो मैंने आपको बोला था कि रेयर कैमरा, राइट? इट्स काइंड ऑफ अ वीजीए रेयर कैमरा, राइट? एंड इट डज नॉट इवन टर्न विथ द स्टेयरिंग। आपको गाइडलाइंस जो मिलती है ना, ग्रिड लाइंस, तो वो स्टेयरिंग के साथ मूव नहीं होती। बट हाँ, वो एक चीज़ है कि शायद स्कोडा को इंफोटेनमेंट और ये सब अपग्रेड करने की ज़रूरत है। वही आई थिंक अब एंड कर देना चाहिए वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं करते। कंक्लूजन किन लोगों को कंसिडर करना चाहिए? कंक्लूजन, हाँ। हाँ, तो कंक्लूजन वाइज आई वुड से कि येस, इफ़ योर फैमिली स्मॉल, 3-4 लोगों का फैमिली है, एंड यू ऑल्सो आर अ ड्राइव फंकी, यू रियली लाइक टू ड्राइव द कार, यू वांट टू हैव दैट रिस्पॉन्सिव ड्राइविंग कि एकदम से मैंने गेयर, मतलब ऑब्वियसली ये मैनुअल नहीं है, बट आपको बहुत ज़्यादा ऐसे क्या बोलते हैं, पावरफुल इंजन चाहिए, अच्छे से ड्राइव एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो दिस कार इज़ फॉर यू। बट अगर आपको रेयर सिटिंग में थोड़े से, अगर एजड लोग हैं आपके साथ में, थोड़ा फैमिली के साथ में भी कंफर्ट चाहिए, एंड यू नीड मोर एवरेज ऑल्सो, राइट? लाइक मे बी थोड़ा मारुतिश या टाटाइश एवरेज या फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, तो आई थिंक ये आप थोड़ा सा नहीं है आपके लिए। बट या, तो भाई थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अच्छा लगा आपसे मिलके। सो गाइस, यही कुछ था रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।